पे हम लिख देते हैं पार्ट नंबर 2। दिस इज अवर पार्ट नंबर 2। Hello. तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ के अग्रवाल सर। लेट अस स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक नाउ। जो हमारा बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टडी किया था, CND फॉर्मूले। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने स्टडी किया था बेटा CND फॉर्मूले। क्या स्टडी किया था? CND फॉर्मूले। सभी 4 CND फॉर्मूले का बेटा हमने प्रूफ स्टडी किया था। सभी 4 CND फॉर्मूले का हमने 1 बाई 1 करके क्या स्टडी किया था? एक तो प्रूफ स्टडी किया था। सेकेंडली 1 to 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन हमने पार्ट पार्ट थर्ड है बेटा, ये हमारा पार्ट थर्ड है। साथ साथ हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे CND फॉर्मूले में। साथ साथ हमने क्या डिस्कस किए थे बेटा? क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। 6 क्वेश्चन हम CND फॉर्मूले पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस पार्ट। और अब हम मूव कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि CND फॉर्मूले। CND फॉर्मूले पे हम काफी अच्छी मिक्स्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, आप देख सकते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे। जो हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये CND फॉर्मूले के ऊपर तो है ही। साथ के साथ यहाँ पर एक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक्स पढ़ा था, जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। जो प्रोडक्ट को हमने सम और डिफरेंस में बदला था, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। मतलब हम मिक्स क्वेश्चन आ गए हैं। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर सिर्फ CND फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर लास्ट तक आते आते बेटा ट्रिग्नोमेट्री में मिक्स क्वेश्चन आने लग गए हैं। मिक्स क्वेश्चन मतलब सकल क्वेश्चन को, क्वेश्चन की जो जो क्वेश्चन की शकल है उसके अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस होगा। क्या क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस होगा, और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस होने के बाद फिर क्वेश्चन में क्या लगेगा बेटा? फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। हमें क्वेश्चन में करना है प्रूव दैट। क्या करना है? प्रूव दैट। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे बेटा टेकिंग LHS। वी हैव टू प्रूव दैट। तो हम क्या लेके चलेंगे? टेकिंग LHS। हम LHS को लेके चलेंगे। जैसे ही बेटा हम LHS को लेके चलते हैं, LHS को लेके चलेंगे और हम RHS को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो हम देख सकते हैं बेटा न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं साइन कॉस की। सेकंड टर्म साइन कॉस की दोबारा मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई में आता है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई में कौन सा फॉर्मूला लगता है? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट का इनटू सम और डिफरेंस। लेकिन उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा? 2 की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा हम 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड से इसको नोट करना स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मैं राइट साइड में आपके लिए फॉर्मूला लिख सकूं। क्योंकि हमने देखा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आ रही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टर्म, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यदि हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि टर्म्स क्या हो जाएगी बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें न्यूमरेटर में 2 की रिक्वायरमेंट है। तो मल्टीप्लाई, यहां लिख देते हैं स्टेप मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप है आपकी बेटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ किस इस तरह से बन गया, 2 sin 8x cos x। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है बेटा ताकि वी कैन यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। अब ये बन जाएगा 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे प्रोडक्ट का, और इसे कन्वर्ट कर देंगे सम या डिफरेंस में, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला। यहां पर आ गया माइनस का 2, पूरा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ बेटा 2 से, एंड पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर डिनोमिनेटर नाउ? 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इट विल बिकम 2 cos 2x इनटू में cos x, राइट। फिर माइनस 2 sin 3x इनटू में sin 4x। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब बेटा जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट का सम या डिफरेंस पे, उसको नोट करो राइट साइड में। ये है तुम्हारा एक्स्ट्रा ज्ञान। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा उसको नोट कर दो राइट साइड में, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। मैं एक ही बार लिखूंगा फॉर्मूला, उसको सभी स्टूडेंट्स नोट कर दीजिए बेटा राइट साइड में। क्या लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला? न्यूमरेटर में यदि हम देखें बेटा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा है 2 sin a इंटू कॉस बी का। 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मेट आ रहा है। व्हाट इज 2 sin a इंटू कॉस बी? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं बेटा सम या डिफरेंस में। 2 की जो कमी है वो आप अपने से कंप्लीट कर दो बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो बेटा 2 sin a cos b का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी।
प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सबसे पहले राइट साइड में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि बार बार हमें फॉर्मूला रिमाइंड करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। बेटा डिनोमिनेटर में हम देखें तो डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला लग रहा है? डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा है, एक तो लग रहा है 2 cos a इंटू cos b का। डिनोमिनेटर में यदि हम देखें तो बेटा डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला तो लग रहा है हमारे पास में 2 cos a इंटू cos b का, राइट। तो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 2 cos a इंटू cos b का, 2 cos a इंटू cos b का। न्यूमिनेटर में तो 2 sin a cos b का ही फॉर्मूला लग रहा है, दोनों तरफ 2 sin a इंटू cos b का लग रहा है। डिनोमिनेटर में एक जगह लग रहा है 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा? cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा? या तो सम में या डिफरेंस में, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स। थर्ड बेटा डिनोमिनेटर में एक और फॉर्मूला लग रहा है, आप देखिए ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट का 2 sin a इंटू साइन बी का भी लग रहा है, तो ये भी लिख दीजिए राइट साइड में। 2 sin a इंटू साइन बी का एक लास्ट फॉर्मूला लग रहा है। व्हाट इज 2 sin a इंटू साइन बी? ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था बेटा, इसको इसमें ट्रिक है, वो मैंने कहा था। माइनस वाली टर्म पहले आती है, cos ऑफ a माइनस बी माइनस का cos ऑफ a प्लस बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना 2 sin a इंटू साइन बी का, वरना गलत हो जाएगा स्टूडेंट। यदि आपने माइनस प्लस की कैलकुलेशन कर दी देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ मिस्टेक। तो थोड़ा सा बेटा फॉर्मूला अप्लाई करते समय ध्यान से रिजल्ट रखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर जो चल रही है अभी बेटा, जो क्वेश्चन चल रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, बट साइन का आपको रिमेंबर रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करना। न्यूमरेटर में बेटा इसको एज्यूम करो एंगल ए, इसको एज्यूम करो एंगल बी। यहां पर बेटा ये एज्यूम होगा एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी, लिख दीजिए इसके सामने। दिस इज योर एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी, दिस इज योर एंगल ए एंड दिस इज योर एंगल बी। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपका अप्लाई हुआ है यहाँ पर 2 sin a इंटू कॉस बी का, 2 sin a इंटू कॉस बी। वट इज 2 sin a cos b? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो सीधा बेटा प्लस करेंगे, अब यहाँ पर प्लस माइनस हम लिख के नहीं दिखाएंगे, वी विल डायरेक्टली ऐड द टर्म्स। तो बेटा ए और बी को जब आप ऐड करोगे तो 8x प्लस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9x। वी विल राइट डायरेक्टली, अब टर्म्स को हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली हमने ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके पिछले क्वेश्चंस में प्रीवियस लेक्चर में दिखा दिया है। तो 2 sin a इंटू कॉस बी बन जाएगा बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा 8x में से x जाएगा, कितना बचेगा? इट विल बी 7x। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। माइनस, अब बेटा जो अगली टर्म्स आएगी उनको ले लेना ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस लगा हुआ बीच में, दिस माइनस विल वर्क फॉर द एंटायर ब्रैकेट, जो भी आंसर आएगा। तो बेटा 2 sin a cos b का अगेन फॉर्मूला लगेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी 6x प्लस 3x इज 9x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा ए माइनस बी करोगे तो 6x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा? 3x। कितना बचेगा बेटा यहाँ पर? 3x। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाफट, मूव ऑन करते हैं फटाफट। चलिए डिनोमिनेटर में आ जाइए भैया, मूव ऑन टू द डिनोमिनेटर। जैसे ही बेटा आप डिनोमिनेटर में अप्रोच करेंगे, जैसे ही आप डिनोमिनेटर में मूव करेंगे, तो क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले काम में आ रहे हैं? सबसे फर्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला काम आ रहा है 2 cos a इंटू cos b का। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos ऑफ a प्लस बी, 2x प्लस एक्स इज 3x प्लस cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। 2x में से x जाएगा बेटा, कितना बचेगा? x। फिर माइनस, अगेन अगेन पुट द ब्रैकेट फर्स्ट, माइनस के बाद सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाइए, पुट द ब्रैकेट फर्स्ट। 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला आएगा बेटा cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी। तो बेटा a में से b को माइनस करोगे तो 3x में से 4x माइनस होगा, कितना आएगा बेटा? माइनस का x। फिर माइनस cos ऑफ a प्लस बी, तो बेटा प्लस करोगे तो 3x प्लस 4x कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 7x। अब फाइनली सिर्फ आपके पास कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेशन कीजिए। तो बेटा अब आप देखिए, जब माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट में माइनस अंदर जाएगा, तो चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं आपको टर्म्स एक बार। साइन 9x, फिर क्या बच रहा है बेटा यहाँ पर? साइन 7x, साइन 7x माइनस जैसे ही बेटा आपका अंदर की तरफ मूव करेगा, माइनस जैसे ही अंदर की तरफ मूव करेगा, लेट्स सी व्हाट इज द टर्म कमिंग। माइनस बेटा आपका अंदर की तरफ एंट्री कर रहा है एंटायर ब्रैकेट में, न्यूमरेटर में, इट विल बिकम माइनस का साइन 9x और इट विल बिकम माइनस का साइन 3x, राइट। दिस इज योर न्यूमरेटर। नाउ कम टू द डिनोमिनेटर, सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर। अब खाली सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, जो काम होना था बेटा हो चुका है। नाउ फाइनली वी आर सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर नाउ, cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x, इट विल cos माइनस x। व्हाट इज बेटा cos माइनस x? cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो इट विल बिकम माइनस का cos x और माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इट विल बिकम cos 7x।
बेटा जो टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल द टर्म। डिनोमिनेटर में cos x विल कैंसिल आउट cos x, sin 9x विल कैंसिल आउट sin 9x। नाउ राइट डाउन द लेफ्ट टर्म्स। व्हाट इज योर लेफ्ट टर्म्स? लेफ्ट टर्म बची है हमारे पास बेटा sin 7x ब्रैकेट क्लोज माइनस का साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x, दिस इज योर एंगल। डिनोमिनेटर में टर्म बच रही है बेटा हमारे पास में cos 3x और प्लस में बच रहा है cos 7x। अब लग रहा है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला CND फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा बेटा? अब फाइनली यूज होने जा रहा है CND फॉर्मूला। तो बेटा CND फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए यहां पर राइट साइड में। ये हमारे पास बेटा यूज होने जा रहा है CND फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा CND फॉर्मूला। तो बेटा न्यूमरेटर में फॉर्मूला यूज होने जा रहा है साइन सी माइनस साइन डी। मैंने आपको पहले कहा था बेटा अब जो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं दीज आर द मिक्स्ड प्रॉब्लम, ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है। पहले तो लगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट का, उसने कन्वर्ट कर दिया सम या डिफरेंस में, टर्म्स कैंसिल हो गई सिंप्लीफाई होने के बाद। अब हमारे पास बची न्यूमरेटर में टर्म्स, डिनोमिनेटर में टर्म्स। न्यूमरेटर में जब हम सिंप्लीफाई को देखें तो बेटा यहां पर बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी। क्या बन रहा है? साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? दिस विल बिकम 2 cos c प्लस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन c माइनस डी सी बाई टू, इंटू में साइन c माइनस डी बाई टू। दिस इज योर फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला बेटा डिनोमिनेटर में लग रहा है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन द डिनोमिनेटर। तो बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई टू मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला बेटा आपके काम आएंगे हम। तो दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली मिक्सचर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। अब लास्ट में जाके CND फॉर्मूला यूज होगा और इसी के साथ बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला है बेटा हमारे पास 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो c प्लस डी करोगे तो बेटा यहां पर आंसर मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। दिस इज योर c, थोड़ा सा इस पे मेंशन कर देते हैं। दिस इज योर c, दिस इज योर d, दिस इज हेयर c एंड दिस इज हेयर d, राइट। चलिए तो बेटा 2 cos c प्लस डी, c प्लस डी, तो 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा बेटा? 10x, 10x बाई टू इज 5x, 10x बाई टू इज 5x, राइट। उसके बाद में आ रहा है बेटा यहाँ पर साइन, क्या था? साइन c माइनस डी। तो बेटा 7x में से 3x माइनस करो, 7x में से 3x को माइनस करोगे कितना आएगा बेटा? 4x, 4x को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा? 2x। तो डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर अपॉन में 2 cos c प्लस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो बेटा 7x प्लस 3x कितना होगा? 10x, 10x को 2 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम 5x, राइट। और लास्ट में आएगा बेटा cos c माइनस डी बाई टू। तो 3x में से बेटा 7x जाएगा, कितना बचेगा? 3x में से 7x जाएगा माइनस का 4x, माइनस 4x को बेटा 2 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम माइनस का 2x। यहां तक मैं मानता हूं बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो बेटा यहां तक मैं मानता हूं आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है फाइनली कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो रही है बेटा, 2 से 2 कैंसिल है, cos 5x विल कैंसिल cos 5x। आपको पता है बेटा यहां पर एक चीज मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं यहां पर, cos इवन फंक्शन होने के कारण बेटा cos माइनस 2x किसके इक्विवेलेंट है बेटा? cos 2x की इक्विवेलेंट है। ये प्लस का cos 2x बन जाएगा क्योंकि cos इवन फंक्शन है, माइनस को खा जाएगा बेटा, तो इसको भाई ब्रैकेट में, ये सारा एक्स्ट्रा ज्ञान है बेटा। तो आपके पास नेट आंसर क्या है बेटा? फाइनल आंसर ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन में cos 2x। ये किसके इक्विवेलेंट आ गया बेटा? ये इक्विवेलेंट आ गया tan ऑफ 2x। और यही आपको प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। ये इक्वल आ गया बेटा RHS के इक्वल। cos माइनस 2x को ही बेटा हमने यहां पर लिख लिया प्लस का cos 2x, राइट, हैंस प्रूव। ये हो गया बेटा अपना प्रूफ, ये हो गया अपने पास प्रूफ, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं फटाफट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बेटा यहां पर भी, टेकिंग LHS। फटाफट मूव ऑन करते हैं। टेकिंग LHS, टेकिंग LHS प्रूव डेट का क्वेश्चन है, तो बेटा हम LHS को लेके चल रहे हैं, राइट। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि ध्यान से देखें, इफ यू फोकस ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की टर्म चल रही है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई को यदि सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें वी हैव टू यूज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट। हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट जो यूज करेंगे वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। एक बार प्रोडक्ट सम या डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया तो टर्म्स का कैंसिल आउट होनी शुरू हो जाएगी। टर्म्स क्या हो जाएगी बेटा? कैंसिल आउट होनी शुरू हो जाएगी। और सिंप्लीफाई करके जो हमारा क्वेश्चन है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेटा
लीस्ट फॉर्म में आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वही है बेटा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट का यूज करने के लिए न्यूमरेटर में 2 चाहिए और डिनोमिनेटर में भी 2 चाहिए हर टर्म के साथ, ताकि हम 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर सके, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो उसके लिए मल्टीप्लाई 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 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। फर्स्ट स्टेप फिक्स है बेटा यहाँ पर आप, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? ताकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई हो सके प्रोडक्ट का, वी कैन कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो फर्स्ट स्टेप बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन बन गया बेटा आपके पास में 2 cos 2a, 2 cos 2a इंटू में cos 3a, इंटू में cos 3a, माइनस का 2 cos 2a, माइनस का 2 cos 2a इंटू में cos 7a, इंटू में cos 7a, राइट। और प्लस में 2 cos a, प्लस में 2 cos a इंटू में cos 10a, राइट। दिस इज योर न्यूमरेटर। व्हाट इज योर डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट डिनोमिनेटर, ताकि इफेक्ट कैंसिल रहे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया बेटा 2 sin 4a इंटू में sin 3a, इंटू में sin 3a। आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए बेटा, माइनस का यहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ पर टर्म आ गई 2 sin 2a, 2 sin 2a इंटू में sin 5a, ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट टर्म आ रही है बेटा हमारे पास में, लास्ट टर्म आ रही है प्लस में 2 sin 4a, 2 sin 4a इंटू में sin 7a, इंटू में sin 7a। दिस इज योर लास्ट टर्म, ब्रैकेट में बंद कर दो सभी टर्म्स को, एंगल्स को। दिस इज योर एंगल्स, राइट। तो बेटा अब यहां पर हम थोड़ा सा देखें, तो व्हाट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज होगा। वी विल कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो एक्स्ट्रा ज्ञान में बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से 2 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कौन कौन से 2 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वो आप यहाँ पर बेटा एक्स्ट्रा ज्ञान में नोट आउट कर दो, नोट कर दो इनको राइट साइड में, ताकि बार बार फॉर्मूला आपको देखना ना पड़े। फर्स्ट फॉर्मूला बेटा आपका यूज होने जा रहा है, व्हाट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला यूज होने जा रहा है 2 cos a इंटू cos b का। पूरे न्यूमरेटर के अंदर यदि आप ध्यान से देखो बेटा, तो इसको आप x मान लो। चलिए इसको x मान लो, क्योंकि एंगल एक हमारा आ रहा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एंगल ए प्रेजेंट है। तो आप इसको x मान लो। अब इस बार फॉर्मूले को लिखो इन टर्म्स ऑफ x और y, आप फॉर्मूले को लिखो इन टर्म्स ऑफ x और y, क्योंकि a और b बोलना यहाँ पर सही नहीं है बेटा। ये आपका एंगल x है, दिस इज योर एंगल y, दिस इज योर एंगल x, दिस इज योर एंगल y, दिस इज योर एंगल x एंड दिस इज योर एंगल y। तो बेटा न्यूमरेटर में फॉर्मूला क्या बन रहा है? 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला बन रहा है। हमने एंगल ए और बी को कंसिडर कर लिया x और y, क्योंकि एंगल ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एंगल ए बोलना सही नहीं होगा उसको। तो 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला कितना आएगा बेटा? cos ऑफ x प्लस वाई, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। ये फॉर्मूला लगेगा बेटा पूरे के पूरे न्यूमरेटर में, वो भी 3 बार। 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज होगा प्रोडक्ट का, जो कि इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सम में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड फॉर्मूला बेटा लगेगा डिनोमिनेटर में 2 sin x इंटू साइन वाई का, 2 sin x इंटू साइन वाई का, जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4 था आपका, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें गलती होने के चांस है। तो बेटा 2 sin x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा cos ऑफ, माइनस पहले आएगा तो cos ऑफ x माइनस वाई, माइनस का cos ऑफ x प्लस वाई, माइनस का cos ऑफ x प्लस वाई। ये लास्ट फॉर्मूला था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट का, जो किसको कन्वर्ट कर देगा? क्वेश्चन को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। बस अब फॉर्मूला लगाइए और कंटिन्यू कीजिए। लेट अस मूव ऑन द फॉर्मूला। तो बेटा न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम 2 cos a इंटू cos b का, 2 cos x इंटू cos y का। तो पहली टर्म कितनी आएगी बेटा? cos ऑफ x प्लस वाई। तो 2a को 3a में ऐड करोगे बेटा, यहां पर कितना आएगा? डेट विल बिकम 5a। फिर क्या आएगा? प्लस में cos ऑफ x माइनस वाई, cos ऑफ x माइनस वाई। तो बेटा 2a में से 3a को माइनस करोगे, कितना बचेगा? माइनस a बचेगा। बढ़ते जाओ, मूव ऑन करते जाओ, आगे की तरफ मूव ऑन करते जाओ, फटाफट मूव ऑन टू द स्टेप, फटाफट स्टेप्स पे मूव करते जाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना बेटा, यू डोंट हैव टू थिंक नाउ। नेक्स्ट, माइनस आ रहा है बेटा, तो माइनस जब आ रहा है तो ध्यान रखना माइनस दोनों टर्म के अंदर एंट्री करेगा। तो सबसे पहले 2 cos x इंटू cos, 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए। 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? यहाँ पर cos ऑफ x प्लस वाई। तो 2a प्लस 7a कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा 9a, इट विल बिकम 9a। ठीक है बेटा, फिर प्लस बीच में, फिर आएगा बेटा cos ऑफ x माइनस वाई। तो बेटा 2a में से 7a जाएगा, कितना बचेगा? इट विल बिकम माइनस का 5a। कितना बनेगा? माइनस का 5a। और बेटा ये जो बीच में माइनस लगा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, तो इस वाली टर्म को भी क्या बना देगा? नेगेटिव बना देगा। और इस प्लस को भी क्या कन्वर्ट कर देगा? नेगेटिव कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पर, डायरेक्टली ओपन करके लिख दिया। लास्ट टर्म प्लस
अभी न्यूमरेटर ही चल रहा है, न्यूमरेटर में 3 बार लगेगा 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो लास्ट वाली टर्म इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, 2 cos x इंटू cos y न्यूमरेटर में, तो कितना आ जाएगा बेटा, cos ऑफ x प्लस वाई, a प्लस टेन ए कितना बन गया 11 ए प्लस टेन ए कितना बन गया 11 प्लस cos ऑफ a माइनस बाय कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो बेटा ए में से टेन ही जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 9। ये है बेटा आपका न्यूमरेटर। अब आ जाओ डिनोमिनेटर के ऊपर, मूव कर जाओ डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर में भी यूज कर रहे हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट, जो किस में कन्वर्ट कर देगा, इट विल कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो बेटा यहां पर लगा 2 sin x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला, कितना आएगा, लगाते जाओ 1 बाई 1 करके, cos ऑफ x माइनस वाई, तो 4a में से 3 गया, कितना बचा बेटा a बचा, फिर माइनस cos ऑफ x प्लस वाई, तो 4a प्लस 3a कितना बन गया बेटा, यहां पर 7a बन गया। मूव ऑन करते जाओ स्टेप बाई स्टेप। अब 2 sin x इंटू साइन वाई का दोबारा फॉर्मूला लगाओ, तो कितना आएगा बेटा, cos ऑफ x माइनस वाई, तो 2a में से 5a जाएगा बेटा, कितना बचेगा इधर माइनस का 3a बचेगा। और ये टर्म देखो फॉर्मूले में किस में आएगी, प्लस में, लेकिन बीच में लगाओ माइनस, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये टर्म आएगी बेटा माइनस में, लेकिन बीच वाला ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, तो इस माइनस को किस में बना देगा बेटा, प्लस में। ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं मैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं। और ये ध्यान रखना, ये वाला जो माइनस है वो इस पूरे ब्रैकेट के लिए काम करेगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो इस वाली टर्म को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो बेटा हम आंसर को भी यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आप आंसर को डायरेक्टली नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो माइनस बीच में लगा हुआ है और हमारा फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, तो माइनस जब अंदर एंट्री करेगा तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर टर्म आ जाएगी cos ऑफ x प्लस बी, 2a प्लस 5a इज 7a। आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट टर्म बचा हमारी प्लस में बची लास्ट टर्म, इसमें लगा दो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट, जो कि किस में कन्वर्ट कर देगा, सम में। तो लास्ट टर्म में कितना आ जाएगा बेटा, cos ऑफ x माइनस वाई, तो बेटा 4a में से 7a जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3a, और बीच में आ रहा है माइनस, फिर आ रहा है बेटा cos x प्लस वाई करोगे तो 4a प्लस 7a कितना आ जाएगा बेटा 11a, कितना आ जाएगा 11a। इसको कर दो, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया, वो है न्यूमरेटर। कोई टर्म सीधी आपको कैंसिल होती हुई दिख रही है, एक चीज और सुनो, अब मैं माइनस को भी हटाने जा रहा हूं बेटा, एक चीज और सुनो बेटा, यहां पर ध्यान से मैं एरो करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसको पूरे क्वेश्चन को दोबारा लिखना इट्स नॉट अ गुड टास्क। बेटा cos ऑफ माइनस ए, यहां पर लिखा हुआ है cos ऑफ माइनस ए, तो मैं एरो करके लिख रहा हूं, ये cos ऑफ माइनस ए किस क्या बन जाएगा बेटा, cos ऑफ ए बन जाएगा। एरो करके लिख रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव है। cos ऑफ माइनस ए, cos इवन फंक्शन है तो बेटा माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो सभी का मैं माइनस साइन गायब कर रहा हूं। बेटा cos ऑफ माइनस 5 क्या बन जाएगा, cos ऑफ 5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos ऑफ 5। ठीक है, तो इस पूरी स्टेप को अगली स्टेप में लिखना इज नॉट अ गुड टास्क। cos ऑफ माइनस 9 बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ 9। इतना तुम समझ सकते हो, इसलिए मैंने अलग कलर ले लिया है। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस 9 क्या बन जाएगा, प्लस का कॉस ऑफ 9 बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से कॉस ऑफ माइनस 3 जो है वो क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का कॉस 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस 3 बन जाएगा, नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा। ये वाला कॉस माइनस 3 क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का कॉस 3 बन जाएगा, प्लस का कॉस 3 बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब टर्म्स को हम फाइनली कैंसिल करते हैं अलग कलर से। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है टर्म्स में, देखिए बेटा यहाँ पर कॉस 5a प्लस का है, ठीक है बेटा, cos 5a प्लस का है, और यहां पर cos 5a किस में चलेगा बेटा, बाहर आ रहा है माइनस, तो बेटा ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो गई। 1 बाई 1 करके देखते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेटा cos 9a आ रहा है नेगेटिव, और यहां पर ये आ रहा है cos 9a, cos माइनस 9a कौन है, cos 9a है, तो बेटा cos 9a क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो गई बेटा। आगे बढ़ते हैं, नीचे डिनोमीटर में आओ, डिनोमीटर में cos 7a आ रहा है बेटा माइनस में, और cos 7a आ रहा है प्लस में, कैंसिल हो गया। यहां पर आ रहा है बेटा cos 3 आ रहा है पॉजिटिव, cos 3 आ रहा है पॉजिटिव, और यहां पर आ रहा है cos 3 है नेगेटिव, ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गई। तो फाइनली बेटा अब कैंसिल होने के बाद जो बच गया है उसको लिखने का काम करो। फाइनली अब जो बच गया आपके पास उसे नोट करो। तो फाइनल क्या बचा उसको नोट करो। डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बच रहा है cos ऑफ ए, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है बेटा हमारे पास में, न्यूमरेटर के अंदर क्या बच रहा है उसको नोट कीजिए बेटा। न्यूमरेटर में बच रहा है cos ऑफ ए प्लस cos ऑफ 11a, क्या दो टर्म बची है न्यूमरेटर में, cos ऑफ ए प्लस cos ऑफ 11a, ये तो बच गया बेटा आपके पास न्यूमरेटर में, ब्रैकेट में कर दो बंद। कम टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में बच रहा है cos ऑफ, एक तो बच रहा है a और एक बच रहा है माइनस का 11a। ठीक है बेटा, cos ऑफ a माइनस का 11a, ये बचा बेटा आपका डिनोमिनेटर में। क्लियर है मेरी बात। अब लगेगा बेटा यहां पर CND फॉर्मूला, इसलिए इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको इस लाइन को, और यहां पर दो फॉर्मूले और लिखने जा रहा हूं मैं। अब लगेगा CND फॉर्मूला। आपने क्या देखा, जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज किया प्रोडक्ट का,
जब आपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज किया प्रोडक्ट का, उसने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, टर्म्स को कन्वर्ट कर दिया सम और डिफरेंस में। सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के बाद टर्म्स का क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन हो गया। कैंसिलेशन होने के बाद आपका क्वेश्चन अब देखो कन्वर्ट होकर कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आपका क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब लगेगा बेटा यहाँ पर सी एन डी फॉर्मूला, न्यूमरेटर में लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। व्हाट इज कॉस सी प्लस कॉस डी, इट विल बिकम 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लेंदी क्वेश्चन है बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। स्टेप को पकड़ो एंड फिक्स स्टेप को फॉलो करो विदाउट मिस्टेक। फॉर्मूले में कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए बेटा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। फोर्थ पार्ट, नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा है बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का। और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले बेटा आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि इनके प्रूफ सम कर चुके हैं। माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। फाइनली फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा और मूव ऑन टू द आंसर। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का हमारे पास फॉर्मूला आया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 में, तो आंसर डायरेक्ट लिखूंगा बेटा मैं। ये आपका सी है, ये आपका डी है, ध्यान देना। दिस इज योर सी, दिस इज योर डी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी, राइट। चलिए, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी करोगे तो बेटा 11a प्लस ए कितना आ जाएगा, 12a, 12a बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा, 6a, कितना आ जाएगा 6a, कितना आ गया आंसर 6a, 6a, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है बेटा cos सी माइनस डी बाई 2, cos सी माइनस डी बाई 2, तो a में से 11a जाएगा तो बेटा कितना बनेगा, माइनस का 10a बनेगा, और माइनस 10a को 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा इधर कितना बचेगा, माइनस का 5a बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, नीचे आ जाओ, नीचे आ गया बेटा माइनस का 2 साइन, नीचे आ गया माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो बेटा ए में 11 ऐड करोगे कितना आएगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, नीचे आ रहा है बेटा साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ए में से 11 ही जाएगा, माइनस का 10 है, माइनस 10 को डिवाइड करोगे तो बेटा कितना बनेगा, माइनस का 5 है बनेगा। अब देखना ध्यान से शांति से बेटा, लास्ट फाइनल आंसर देखो बेटा। न्यूमरेटर में चल रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। स्टेप आगे देखो बेटा, ऊपर बच रहा है आपके पास में cos 6 है, cos 6 है, cos माइनस थीटा बेटा प्लस का cos थीटा होता तो ये बन गया प्लस का cos 5 है, प्लस का cos 5 है बन गया, समझ गए मेरी बात। मूव ऑन करता हूं, नीचे मूव करो, नीचे डिनोमिनेटर में चल रहा है बेटा sin 6 है, sin 6 है, ठीक है। और साइन माइनस थीटा बेटा माइनस का साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस का साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन डिनोमिनेटर में कॉमन निकल जाएगा और माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा यहां से आपके पास आंसर कितना आ गया, देखिए फाइनल आंसर कॉस से बाई साइन ये बन गया आपके पास कॉट 6 से, क्या बन गया बेटा ये आपके पास कॉट 6 से, कॉस बाई साइन क्या बन गया कॉट 6 से। और आगे बढ़े, आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं बेटा, तो ये बन गया कॉट 6 से, और कॉस बाई साइन क्या बन गया अब ये कॉट, कॉट 5 है, क्या बन गया बेटा कॉट 5 है। इसको कर दो बेटा ब्रैकेट में बंद। ये आ गया आगे बेटा आपके आरएचएस के इक्वल, किसके इक्वल आ गए, ये आंसर आ गया आपका आरएचएस के इक्वल, और इसी के साथ ये आंसर हो गया हैंस प्रूव्ड। मैं मूव कर रहा हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देख सकते हो क्या आंसर लेके आना था, कॉट 6 से इंटू कॉट 5 लेके आना था प्रूव डेट में, आपका आंसर देखो क्या है, कॉट 6 से इंटू कॉट 5 आ गया, आरएचएस आ गया हैंस प्रूव्ड। तो आपने बेटा इस क्वेश्चन में क्या देखा, न्यूमरेटर में टर्म्स मल्टीप्लाई में चल रही है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों किया, ताकि हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा सके प्रोडक्ट का, जो कि किस में कन्वर्ट कर देगा, सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो एक बार जब सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया बेटा, तो उसके बाद टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और सिंप्लीफाई हो गया। लास्ट में देखो आपका आंसर कितना सा, क्वेश्चन देखो कितना सा बच गया। लास्ट में इस क्वेश्चन में हमने यूज कर दिया बेटा सीएनडी फॉर्मूला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोबारा टर्म्स जो कैंसिल हुई हो गई और हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 9 पे मूव करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 9 में अगेन हम एलएचएस को लेके चलेंगे, टेकिंग एलएचएस, क्योंकि आरएचएस बेटा बहुत ज्यादा छोटी फॉर्म में, और ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, टेकिंग एलएचएस। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, काफी इजी क्वेश्चन है बेटा, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा न्यूमरेटर में यदि हम ध्यान से देखें, इसमें एलएचएस को यदि आप ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, cos c प्लस cos d का फॉर्मेट बन रहा है और होल स्क्वायर तो बाद में आ रहा है। तो बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट यदि हम सी एन डी फॉर्मूला लगा दें ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर तो बाद में है बाहर है, लेकिन अंदर तो यदि हम इसको सी कंसिडर कर लें, एक सेकंड, इसको हम कंसिडर कर लें सी, रेड कलर नहीं लेंगे क्योंकि रेड कलर से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 मिनट 1 मिनट,
इसको कंसिडर कर ले बेटा सी, इसको कंसिडर कर ले डी, इसको कंसिडर कर ले सी, इसको कंसिडर कर ले डी। बेटा ब्रैकेट के अंदर ही, यदि ब्रैकेट के अंदर ही हम सी एन डी फॉर्मूला लगा दें तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos सी प्लस डी बाई 2। अच्छा, हम ब्रैकेट के अंदर सी एन डी फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि राइट साइड में देखो आप, जो आपको प्रूव करना है, राइट साइड में ध्यान दो, जो आपको प्रूव करना है राइट साइड में एक्स प्लस वाई बाई टू आ रहा है। किसकी टर्म आ रही है? देखो बेटा राइट साइड में एक्स प्लस वाई बाई टू की सम आ रही है। दोनों एंगल का सम करके टू से डिवाइड हुआ है, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लगा है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का हाफ में कब आएगा? जब आप सी एन डी फॉर्मूला लगाओगे। दोनों एंगल का सम करके बेटा हाफ कब आएगा? जब आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओगे। किसका? सीएनडी फॉर्मूला का, सीएनडी फॉर्मूला यूज करोगे। तो बेटा cos t प्लस cos d का आंसर आता है 2 cos t प्लस डी बाई टू इंटू में cos t माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला यूज कर दो बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, और दूसरे ब्रैकेट में सीएनडी फॉर्मूला यूज करो साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला बेटा यूज कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेथड नंबर 1 तो यही है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 1 तो बेटा यही है। मेथड नंबर 2 मेरे पास यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं कभी दोबारा आपको बता दूंगा। मेथड नंबर 2 ये है कि लेफ्ट साइड वाले को ए प्लस बी द होल स्क्वायर से ओपन कर दो, राइट साइड वाले को भी ए माइनस बी द होल स्क्वायर से ओपन कर दो, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो शायद उससे भी आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो मेथड नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे फॉर्मूले पढ़ लेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले पढ़ लेंगे, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला जब हम पढ़ लेंगे उस समय इस क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा मेथड नंबर 2। अभी हम करने जा रहे हैं मेथड नंबर 1 से, सीएनडी फॉर्मूले से। तो बेटा cos t प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया ब्रैकेट में, तो कितना आया? 2 cos c प्लस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया ब्रैकेट में मैंने। और यहां पर आया बेटा cos c माइनस डी बाई टू। अच्छा, सीएनडी फॉर्मूला यूज करने का पीछे मैंने लॉजिक आपको बता दिया है, इसको कर दो होल स्क्वायर, ये बार लगा हुआ है बेटा ब्रैकेट आपका। सीएनडी फॉर्मूला यूज करने का डायरेक्ट लॉजिक मेरा साफ है, ये है क्योंकि राइट साइड में यदि हम देखें जो प्रूव करना है उसमें x प्लस वाई बाई टू की टर्म आ रही है कॉस में, और ये टर्म तभी संभव है जब आप बेटा सीएनडी फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि सीएनडी फॉर्मूला यूज करने पे एंगल का सम करके 2 से डिवाइड हो रहा है। देखिए टर्म आ भी गई है इसमें, cos x प्लस वाई बाई टू की टर्म जो हमें चाहिए, और प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करो बेटा, तो ये कितना आ रहा है? 2 cos सी प्लस डी बाई टू, ये टर्म भी आ गई जो हमें चाहिए राइट साइड में, प्रूव डेट में। और फिर आ रहा है बेटा साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, ये टर्म लिख दो बेटा, और यहां पर भी ब्रैकेट बंद करके लगा दो बार होल स्क्वायर। अब देखो बेटा जो कॉमन निकल रहा है बेटा उसको बाहर निकाल लो। एक तो 4 आपका कॉमन निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 दोनों टर्म्स के अंदर है। एक कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की टर्म दोनों में आ रही है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की टर्म दोनों में आ रही है बेटा। इस टर्म को भी कॉमन निकाल लो क्योंकि प्रूव डेट के अंदर हमें ये टर्म चाहिए। देखो प्रूव डेट में राइट साइड में देखो ये टर्म हमें चाहिए, तो दोनों टर्म का स्क्वायर कर दो। दोनों टर्म में ये स्क्वायर 2 का भी होगा, कॉस स्क्वायर भी होगा, कॉस स्क्वायर भी होगा। तो बेटा यहां पर ब्रैकेट में क्या बचा? फर्स्ट टर्म से ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, ये बचा फर्स्ट टर्म से। राइट साइड में सेकंड टर्म यदि हम देखें तो बेटा 2 का स्क्वायर 4, फिर कॉस के ऊपर लगा स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर सभी टर्म्स में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू भाई बाहर जा चुका, तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचा इधर? साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू की टर्म बची, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। देखिए बेटा यहां पर ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एंगल सेम होना चाहिए, दोनों में थीटा एंगल सेम होना चाहिए। तो बेटा इसको थीटा एज्यूम कर लो, इसको भी थीटा एज्यूम कर लो, दोनों में थीटा सेम आ रहा है आप देख सकते हो। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, कन 1 में। तो बेटा आपका नेट आंसर कितना आया? नेट आंसर निकल के आया 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, 4 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन करोगे तो बेटा ये नेट आंसर आ गया आपके पास में 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। और यही आंसर बेटा आपको प्रूव करना था। ये आंसर आपका इक्विवेलेंट आ गया, किसके इक्विवेलेंट आ गया? आरएचएस के इक्विवेलेंट आ गया, और यहां पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव। ये इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड है। इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड मैंने बता दिया आपको। सेकंड मेथड में बच्चा ये कर सकता था, इसको डायरेक्टली एलएचएस को ए प्लस बी द होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ओपन कर देता, इसको डायरेक्टली ए माइनस बी द होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ओपन कर देता एलएचएस को, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बन जाता, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 बन जाता, 1 प्लस 1 2 बन जाता। फिर लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है बेटा, अभी ये सेकंड मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। सेकंड मेथड अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा जो कि किसके इक्विवेलेंट आएगा?
वो हम पढ़ेंगे बाद में। लास्ट में जाके इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा या 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो उस 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा 2 cos² θ/2, 2 cos² θ/2। तो बेटा इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला काम होगा मेथड नंबर सेकंड में, वो अभी हमने स्टडी नहीं किया है। जब हम मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पढ़ लेंगे और हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ लेंगे 3.9 के थ्योरी के अंदर, तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसका सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड मैं लीव कर रहा हूं अभी, अभी आप मेथड नंबर 1 से ही काम चलाइए। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर पे। टाइम है हमारे पास अभी। टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ टुडेज लेक्चर। टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। चलिए बेटा, तो एलएचएस को लेके चलते हैं। हमें राइट साइड में एक चीज दिख रहा है बेटा, जब भी हम प्रूव डेट के क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन का सबसे पहले एनालिसिस कीजिए। जब भी आप प्रूव डेट का क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन का सबसे पहले क्या करो बेटा, एनालिसिस करो। एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो हमें एक चीज नजर आ रही है राइट साइड में, क्या नजर आ रही है कि राइट साइड के अंदर एंगल का सम होके 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो एंगल का सम होके 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सीएनडी फॉर्मूला, ये वाली टर्म किसके अंदर आती है, cos c प्लस d/2। कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है राइट साइड को देख के कि सीएनडी फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। क्या हुआ, अप्लाई हुआ है बेटा? कहीं ना कहीं राइट साइड को देख के ये फील आ रहा है कि cos t प्लस d/2 मतलब cos अल्फा प्लस बीटा/2 सीएनडी फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। मतलब अल्फा और बीटा को उसने एक साथ ले रखा है। तो आप एक काम करो बेटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा वाली टर्म की पेयरिंग कर दो एक साथ एलएचएस के अंदर। और कॉस, इसमें लिखो एडिशन, कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी पेयरिंग कर दो बेटा एक साथ। इन दोनों टर्म्स की पेयरिंग कर दो और इसको बंद कर दो ब्रैकेट में। यहां पर बेटा इसको आप एज्यूम करो सी की तरह, इसको एज्यूम करो डी की तरह, इसको एज्यूम करो सी की तरह, इसको एज्यूम करो डी की तरह। तो बेटा दो बार सीएनडी फॉर्मूला लगेगा, कॉस टी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। और सीएनडी फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा क्योंकि वो राइट साइड से फीलिंग आ रही है। देखो राइट साइड में क्या दिख रहा है हमें, कॉस अल्फा प्लस बीटा/2 आ रहा है। तो जब यहां पर आप सीएनडी फॉर्मूला लगाओगे कॉस टी प्लस कॉस डी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 बन जाएगा। यानी राइट साइड वाली टर्म आने लग गई। राइट साइड को देख के ही हिंट मिलती है कि प्रूव डेट में स्टार्टिंग कहां से करनी है। बच्चा पूछता सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा सपने किसी को नहीं आते। राइट साइड में जो आपको प्रूव करना है उसको देख के आपको धीरे धीरे हिंट मिलेगा कि अच्छा हाँ यहाँ पर सीएनडी फॉर्मूला अप्लाई करने से काम चल रहा है। तो बेटा ब्रैकेट में लिख दो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। वो भी दो बार यूज होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में भी यूज होगा, सेकंड ब्रैकेट में भी यूज होगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, वी नो डेट। अच्छा ये सीएनडी फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो टर्म्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। cos t प्लस d/2 इंटू में cos t माइनस d/2। एक खास बात और, राइट साइड में बेटा यदि हम टर्म्स को देखें तो टर्म्स प्रोडक्ट में आ रही है। टर्म्स किस में आ रही है, प्रोडक्ट में आ रही है। और प्रोडक्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज कन्वर्ट करता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है वही टर्म्स को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। चलिए अप्लाई करना शुरू करते हैं और प्रोसीड करते हैं। तो बेटा यहां पर हमने अप्लाई किया cos t प्लस cos d का फॉर्मूला, तो आंसर आ गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू में कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 इंटू में कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 सी माइनस डी/2। ठीक है बेटा, देखिए जैसे ही हमने सीएनडी फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा की बाई टू की टर्म आ गई। और राइट साइड में जो आरएचएस में देखो प्रूव करना है वहां पर भी कॉस अल्फा प्लस बीटा की बाई टू की टर्म मौजूद है। यानी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो राइट साइड में प्रूव कर रहे हैं उसको देख के हमें ये पता चला कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब चलते जाओ फटाफट, अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, बस चलते जाओ, फॉर्मूला सही लगाओ और चलते जाओ। यहां पर आया बेटा 2 cos, इन दोनों सी और डी को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा, गामा गामा दो बार ऐड होगा इसमें, गामा प्लस गामा ये बन जाएगा 2 गामा, 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, सही फॉर्मूला लगाते जाओ। फिर कॉस सी माइनस डी/2, बेटा सी में से डी को माइनस करोगे तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा माइनस का अल्फा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसमें माइनस साइन कॉमन निकाल लो, इसको लग दो ऐसे ब्रैकेट में। और बेटा कॉस माइनस अल्फा किसके इक्विवेलेंट होता है हम जानते हैं, कॉस माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से माइनस साइन गायब हो जाएगा। सी में से डी आप रफ में माइनस कर लेना, जब आप सी में से डी को माइनस करोगे तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। माइनस साइन को बेटा मैंने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पर कॉस माइनस को खा जाएगा। ठीक है ना, कॉस माइनस को खा भी जाएगा, ये बता देता हूँ। तो बेटा आपके सामने कॉमन क्या निकल गया, 2 कॉमन निकल गया। मैं टिक कर देता हूँ क्या क्या कॉमन निकल रहा है। 2 वाली टर्म कॉमन निकल रही है, एक कॉस अल्फा प्लस बीटा/2 कॉमन निकल रही है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पर तो ब्रैकेट में माइनस है, बेटा कॉस माइनस को खा जाएगा, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस माइनस को खा जाएगा। तो आपका डायरेक्टली कॉस अल्फा प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 की टर्म क्या निकल जाएगी बेटा, कॉमन निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बाहर, कॉमन निकल जाएगी। अब ब्रैकेट में जो बचा उसको नोट कर लो। इधर ब्रैकेट में बच रहा है हमारे पास बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 बच रहा है,
और इधर ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है बेटा कॉस, जो बच रहा है उसको एज इट इज नोट करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा यहां पर दोबारा सीएनडी फॉर्मूला यूज होगा। आप इसको, क्वेश्चन लेंदी जरूर है, मैं मानता हूं क्वेश्चन आपका लेंदी जा रहा है, बट लेंदी होने का यह मतलब नहीं कि हार्ड है क्वेश्चन। इसको आप सी एज्यूम करो बेटा, इसको डी एज्यूम करो, और साइड अब दोबारा ब्रैकेट के अंदर सीएनडी फॉर्मूला लगेगा, कॉस टी प्लस कॉस डी, लास्ट स्टेप फॉर्मूला लगेगा और आपका रिक्वायरमेंट आंसर आ जाएगा। तो बेटा सी प्लस डी बाई टू की वैल्यू मैं अलग से निकाल के दिखा देता हूं ताकि गलती ना हो। तो बेटा सी प्लस डी बाई टू को हम अलग से निकाल रहे हैं रफ में, ठीक है बेटा। तो सी को ऐड करोगे डी में, अल्फा माइनस बीटा बाई टू को ऐड करोगे डी में, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, क्योंकि cos t प्लस cos d का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 cos t प्लस डी बाई टू आएगा और cos t माइनस डी बाई टू आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, रफ में साइड में c प्लस डी बाई टू की वैल्यू पहले ही निकाल लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो। तो अपॉन में क्या आएगा 2 और होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2। बेटा यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करो, ऊपर एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस में 2 गामा, और नीचे जो न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 2 वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा क्या बन जाएगा बेटा 4 बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो यहां पर बेटा, बीटा से बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा आज का, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट करके ही मूव ऑन करेंगे। अल्फा प्लस अल्फा इज योर 2 अल्फा और 2 गामा, 2 गामा। तो बेटा इसमें से 2 को निकाल लो कॉमन न्यूमरेटर में, और डिवाइड में आ रहा है 4, तो ये कट के क्या आ गया बेटा, अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये बेटा वैल्यू निकल के आ गई किसकी, हमारे पास सी प्लस डी की वैल्यू निकल के आ गई भैया। अब निकाल लो एक वैल्यू और, सी माइनस डी बाई टू की वैल्यू और निकाल लो साइड में, पहले रफ में काम कर लो ताकि बाद में परेशानी ना हो क्वेश्चन में। तो बेटा यहां पर चल रहा है अल्फा माइनस बीटा बाई टू सी की वैल्यू, और डी की वैल्यू है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। इसको डाल देते हैं ब्रैकेट में क्योंकि माइनस अंदर एंट्री करेगा, और डिवाइडेड बाई पूरा आ गया 2, ये फॉर्मूला वाला 2। सी की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बी की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू क्या है, ये है, और ये 2 कौन सा है डिवाइड में, फॉर्मूले वाला 2। सिंप्लीफाई करो बेटा, तो नीचे तो आ जाएगा 4, नीचे ऊपर न्यूमरेटर में जब आप एलसीएम लोगे 2 तो 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4, ऊपर क्या बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, माइनस अंदर एंट्री करेगा तो इट विल बिकम माइनस अल्फा माइनस का बीटा और माइनस का 2 गामा। सिंप्लीफाई करो बेटा फटाफट, तो अल्फा बीटा से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, चलिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस साइन बेटा कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में कितना बचा, -2 कॉमन निकल जाएगा, इट विल बिकम बीटा प्लस गामा बाई 4 बाई 4। तो बेटा यहां पर ये बनेगा माइनस का बीटा प्लस गामा बाई 2, ये आ गया सी माइनस डी की वैल्यू। ये सारा बेटा आपका जो चल रहा है राइट साइड में, ये क्या है, रफ काम है, क्या है बेटा, रफ काम। रफ काम क्यों किया है, ताकि जब फॉर्मूला लगाएं तो दिक्कत ना आए, सीधी वैल्यू उठाऊंगा और मैं पुट कर दूंगा क्वेश्चन में। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है यदि क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। क्लियर है, चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस क्वेश्चन का करता हूं मैं दी एंड जल्दी से। तो बेटा यहां से आंसर आ रहा है हमारे पास, क्या आंसर आ रहा है, एक सेकंड, आंसर आ रहा है 2 कॉस, एक सेकंड, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, इनटू में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो बेटा सी प्लस डी की वैल्यू सीधी आ गई, तो इसको मैंने सीधी पुट कर दी यहाँ पर, अल्फा प्लस गामा बाई 2 सीधी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, और फिर लगेगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो बेटा सी माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, ये कैंसिल होके कितना आया था इसका आंसर, इसका कैंसिल होकर आंसर आया था माइनस का बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू पुट करो बेटा, ये वैल्यू आ गई माइनस का बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बेटा, इसको ब्रैकेट में डाल दो और इसको होल ब्रैकेट में डाल दो। तो बेटा नेट आंसर कितना आया, नेट आंसर देखो 2 2 जा 4, नेट आंसर आया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर आया कॉस बीटा, कॉस बीटा, ये था कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस माइनस को खा जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2, और फिर आ जाएगा एक टर्म और मल्टीप्लाई में कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2। बेटा यही हमें प्रूव करना था, तो ये आंसर किसके इक्वल आ गया बेटा आपका, ये आंसर आ गया आरएचएस के इक्वल आ गया, और इसी के साथ ये आंसर हुआ इक्वल, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। क्लियर है बेटा, चलिए मूव करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं फोर्थ पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, 3.3 की नेक्स्ट 9 की थ्योरी के साथ।